Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, लगभग 4 दिनों से जो है विमला जी की जिस तरीके से मृत्यु हुई है जीबी पंत अस्पताल में, उसको लेके पूरे अंडमान निकोबार में देखा जाए तो निराशा और आक्रोश दोनों एक साथ उभर कर आ रही है। लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो लोग जो है फोन के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस और हमारे वीडियोस के कमेंट्स के जरिए भी अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। साथ में न्याय की भी मांग कर रहे हैं, जांच पड़ताल की भी मांग कर रहे हैं। ये अभी थमा नहीं है। पिछले 3 दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से खासकर तेलुगु कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जो है जीबी पंत अस्पताल और डीएचएस के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और साथ में उन्होंने मांग की कि ये जो जांच है इसको पूरी निष्पक्षता के साथ में कराई जाए। उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी जिसको आपने कल के हमारे वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से जो जांच कमेटी है उन्होंने उनकी मांगों को माना भी, कि उन्होंने तेलुगु समुदाय के डॉक्टर को भी रखा, एक डिफेंस के डॉक्टर को भी रखा और साथ ही यहाँ के भी डॉक्टर थे। साथ ही एमसीएमआर से भी जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने इसकी पूरी जांच की और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट से एंटायर तेलुगु कम्युनिटी जो है वे नाखुश है और वे चाहते हैं कि इसकी दोबारा से अच्छी से जांच हो और फिर उनको बताया जाए कि आखिर उनकी मृत्यु की मेन वजह क्या थी। देखिए, कई सारे वजह थे। आपने हमारे एपिसोड्स में, आप नीचे अगर हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो 5-6 वीडियोस हमने इसके ऊपर में बनाए हैं जहां पे जनता ने भी बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सुबह 8, साढ़े 8 बजे से भर्ती होने से लेकर 1:30-2 बजे जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब तक की पूरी बात कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया। लेकिन असली मसला क्या है ये जो है कमेटी जानना चाहती है कि उसी के ऊपर में जांच हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों डॉक्टर ने इतना डिले किया, आखिर कौन सी दवा दी गई थी जो इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। उनको बहुत हाई फीवर था जिसे अंडमान फीवर कहा जाता है, जिसका परिणाम कई समय हमने देखा है कि सडन डेथ भी होता है वैसे। लेकिन क्या इसकी पुष्टि की गई है पूरे तरीके से जांच पड़ताल के साथ में? इसी को लेकर, इस असंतुष्टि को लेकर इन्होंने जो है कल एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। अगर आप इस वक्त भी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे तो कुछ समय से कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में से लेटर जो है सर्कुलेट हो रहा है जहां पे अपील है लोगों से और बाकी सभी संस्थाओं से भी कि वे जो है विमला जी के न्याय के लिए एकजुट हो और कल 9 बजे से जीबी पंत अस्पताल के सामने में एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें ताकि हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे जो भी जांच कमेटी है वो इसकी एकदम पूरी सच्चाई के साथ में, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ में रिपोर्ट सबमिट करें। इसी सिलसिले को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हेमा राजू जी है, महेश्वर राव जी, जोगा राव जी और सत्यनारायण जी के साथ मोहिनी मैम भी। हम चलिए इन्हीं से बात करते हैं और इस पूरे मसले को इन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो महेश्वर राव जी, पहली बात तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की मांग थी
कि डिफेंस का डॉक्टर हो आप, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है जीबी पंत के डॉक्टरों के ऊपर। मैं डिफेंस का डॉक्टर हूँ, उन्होंने दिया, मैंने ये सवाल पिछले इसमें भी पूछा था। फिर आप लोगों ने मांग की कि आपके तेलुगु समुदाय के डॉक्टर हो, उन्होंने वो भी दिया। उसके बाद भी आप लोगों में असंतुष्टि दिख रही है, क्या वजह है? और कल फिर आपने जो फाइनली जो है कल के दिन के बाद जब इनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद में आप लोगों ने कहा था कि 2 दिन के समय में रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। तो रिपोर्ट अभी सबमिट हुआ नहीं है, 2 दिन भी पूरा हुआ नहीं है, तो फिर ये धरना इतने बड़ी संख्या में सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिखकर सब व्हाट्सएप के जरिए सभी लोगों को कल आने के लिए अपील करना, इसका क्या कारण है? इसका वजह ये है, हमारे 4 लोग जो हमारे तेलुगु कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव 4 लोग उस जो लेगिस्लेशन कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, इन बिटवीन वो कमेटी इन 4 लोगों को बुलाया, जोगाराव जी, एमराजी जी, सत्यनारायण जी और मोहिनी मैडम, चारों है। लोग अंदर गया था, ये लोग ना खुश थे, एमराजी जी, जोगाराव जी, लोग ना खुश थे क्योंकि ये लोग मान ही नहीं रहा है। गलत देखिए, हमारा विमिला 8-15 को हॉस्पिटल आया, विमिला 8-15 को हॉस्पिटल आने बाद करीब 1-1.5 बजे तक उनको ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उसमें क्लियर वो वीडियो में दिख रहा है कि सीनियर डॉक्टर विमिला को छू कर भी नहीं देखा, ये लोग बताएंगे आपको। और ये उसके बाद लोग बता रहे हैं कि हम लोग ये जो पोस्टमार्टम किया, हमारा 4 डॉक्टरों की कमेटी जो तेलुगु डॉक्टर है, ये रिपोर्ट लोग 2 दिन में इंटरिम रिपोर्ट देंगे बोले और 10 दिन में फाइनल रिपोर्ट देंगे बोले। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा इशू है, पूरे अंडमान निकोबार के लोग इससे मतलब नाराज है। अब देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से और ये सोशल मीडिया में पूरे यही मैटर चल रहा है और कोई मैटर को लोग डिस्कस ही नहीं कर रहा है, यही मैटर में चल रहा है। विमला को जस्टिस कब मिलेगा? विमला, वी वांट जस्टिस विमला, वी वांट जस्टिस विमला करके व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक में यही चल रहा है पूरे अंडमान में, हमारे कमेंट्स में और सभी के स्टेटस में भी हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पूरे अंडमान निकोबार में कई सारे जो हमारे जो तेलुगु भाई हो गया, तमिल भाई हो गया, बंगाली भाई हो गया, जो हमारे जो विभिन्न जो लोकल लोग हैं, हमारे जो यहाँ के आइलैंडर्स लोग हैं, ऐसे सारे लोग जो रांची तमिल सारे कम्युनिटी लोग, कई लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट का जॉब कर रहे हैं, उन लोग भी सपोर्ट दे रहे हैं। हम लोग वो खुल के कल नहीं आ सकते, उनकी सरकारी नौकरी है, उन लोग भी एक वर्ग 80 to 90% लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। और साथ ही साथ जो मेडिकल में जो हमारा ये एक मांग है, मेडिकल हमारा लोग बोल रहे हैं कि आईसीयू जो हमारे जो ये हम लोग ओपीडी है, ओपीडी में जो कैजुअलिटी है, आप कैजुअलिटी का स्ट्रेंथ देखा, 10 लोग है। अभी हमको ये भी सुनने में, हमको एक आदमी मिला, एक काफी समझदार हमारा कम्युनिटी का मिला, कैजुअलिटी में बोलता आपको बड़ा रिकमेंड चलती है, जो अगर कोई बड़े लोग आ जाते हैं तो उनको पहले दे देते हैं कैजुअलिटी में। अभी पता करा उनसे वो आदमी एक बड़ा आदमी है, उनको लगा 2 घंटा कैजुअलिटी में एडमिट होने के लिए, विमला जी को लगा 6 घंटा। तो इसमें भी रिकमेंड है, कैजुअलिटी में कौन पहले जाएगा उसका भी रिकमेंड है। अब बताइए, इसका कारण ये है कैजुअलिटी में 10 बेड होने के कारण, कैजुअलिटी का बेड बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग कल इकट्ठे हो रहे हैं उधर कि विमला जी का जो 2 दिन का जो रिपोर्ट भी मिलेगा और आगे जो कमेटी क्या कार्रवाई किया। मुझे लगता है कमेटी का कोई कार्रवाई रिपोर्ट में लोग कोई पॉजिटिव रिपोर्ट देने का नहीं है। जो रिपोर्ट जो वो दे रहे हैं वो कितना सच है? वो पूरा विस्तार से जो अंदर गया था, मैं अंदर नहीं गया था, हमारे जो 4 लोग गए उनमें से कोई एक लोग बताएगा आपको अच्छे से, वो बाकी उनसे आप। हेमराजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुझे जहां तक पता चला, उस लेटर में भी लिखा हुआ था कि आपके 2 तेलुगु समुदाय के भी डॉक्टर्स थे, जैसे आप लोगों की मांग थी वो उन्होंने मानी, तो आप लोगों ने उनसे बात की, उनका क्या कहना था कि जो रिपोर्ट वो दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? कल हम लोग जो कमेटी जो बैठा था, डॉक्टर लोग कमेटी, उसमें 4 जन को बुलाया था। मैं फिशर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा साथी सत्या जी और जो जोगाराव जी काउंसलर और मैं मोहिनी मैडम गया था। हम एक डॉक्टर जी से पूछा है, जो पोस्टमार्टम किया है, तेलुगु डॉक्टर है, हम लोग ये तेलुगु डॉक्टर का डिमांड क्यों किया बोलने से, अदर डॉक्टर रहने से तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलेगा करके, एक इमोशनल अटैचमेंट होगा, ये सोच के आप लोगों ने बोला होगा। ऐसा हम लोग को जो उन लोग बात सुनने से हम लोग उम्मीद नहीं की हमें अच्छा रिपोर्ट मिले। उन लोग को यही बोलता है कि विमला जी जो एडमिट जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया था, उनका जो अंदर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, उसका वजह से इस तरह इंस्टेंट वगैरह बोलता है। ऐसा हम लोग को तो पेशेंट दिखा नहीं, क्यों बोलने से जब घर से नाश्ता करके मेडिकल चेकअप करने आया था, जो बुखार का एकदम
नॉर्मल था कोई से। सर आप कहते हो कि विमला जी एकदम नॉर्मल थी, लेकिन आप ही के कई सारे लोगों ने ये भी कहा है कि उस वक्त जब विमला जी अस्पताल गई थी तो उनका हेमोग्लोबिन जो था 3% था। तो एक इंसान, एक औरत जिसका हेमोग्लोबिन 3% हो सकता है, वो नॉर्मल कैसे हो सकती है सर? सर ये तो हम लोग बोलने वाली बात है, ये डॉक्टर लोग बोलने वाली बात है। 3 ग्राम ब्लड है करके कौन टेस्ट कर सकता है? आम आदमी तो हम लोग टेस्ट नहीं करते। जब लैब में जाएगा तो उसको ब्लड का मालूम होएगा। जब 3 ब्लड रहने से औरत तो चलने नहीं पा सकेगा। वो तो लैब तक जाके आया बोलने से तो सही सलामत था। जब नेग्लेक्ट हुआ था कि 4 घंटा एक पेशेंट को 4 घंटा नेग्लेक्ट करके छोड़ दिया था, इसका बाद अंदर से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ज्यादा हो गया होएगा। उसको ठीक से ध्यान देने से वो मरता नहीं था। उनका क्या 1.5 साल का बेटा है, इसलिए तो हम लोगों तो जो डिमांड रखा था कि जो DHS जो MS के जो सामने हम लोग जो डिमांड किया था कि हाई लेवल इंक्वायरी होना। हम डॉक्टर को क्वेश्चन किया, सर आप तो कई पोस्टमार्टम किया होएगा आपका लाइफ में, और लाइफ में जाकर कम से आप लोग थोड़ा तो मालूम होएगा एक केस के बारे में। आप लोग बिल्कुल पल्ला झाड़ देते कि हम लोग हाथ में नहीं, हम लोग को लैब में भेज देंगे। लैब में तो क्या मिलेगा? जो आपको लगता है कि अगर डॉक्टर ने उनको तुरंत ही उनको एग्जामिन किया होता और चेकअप करना शुरू किया होता तो आज वो बच सकती थी? बच सकते थे, क्योंकि इतना सीरियस पेशेंट नहीं था। आपके जो डॉक्टर्स है वो क्या कह रहे हैं? डेथ का वजह क्या बता रहे हैं अंदर? कुछ नहीं बता रहे। उनको बोलते हैं कि अंदर में इसका ब्लड का जो प्रॉब्लम है ज्यादा हो गया था, ब्लड वॉमिटिंग का तरह। जब वो एडमिट लेके जाने टाइम कोई वॉमिटिंग नहीं कर रहा। जब लोग सुई डालने के बाद उसको तो जो बॉडी है ना शेकिंग मूवमेंट आने के बाद उसको वॉमिटिंग हुआ था। लोग बोलते हैं कि पहले से ऐसा कुछ नहीं है। कोई अटेंडर लोग देखा था उसको, लेडी भी एक अटेंडर था, पूरा देखा था, बहुत गलत हुआ था। अभी ये क्या, अभी हमारा जो 2-3 दिन से लेडीज है ना जो बोलता है, हमारा खास करके फिशरमैन कम्युनिटी है, मेडिकल जाने से डॉक्टर लोग जो नर्स लोग जो ट्रीटमेंट करने से ना, हमारा कम्युनिटी जो काम करता है मछली काम है। मछली काम करने से कैसे भी कितना भी आप स्प्रे डाल के गुसल करने से भी ना स्मेल तो आएगा। ये जाके मेडिकल जाने से इन लोग को छूता नहीं है। ये बहुत सही बात कही है हेमा राजू जी ने, क्योंकि सिर्फ हेमा राजू जी नहीं, कल का भी अगर आपने हमारा एपिसोड देखा होगा तो वहां पे कई सारी महिलाएं थी, उनकी भी यही शिकायत है कि वो जो है लोगों को छूते भी नहीं है। ये भेदभाव करना, तो क्या ये एक डॉक्टर को शोभा देता है? क्या वे इसी बात का प्रण लेते हैं जब वे डॉक्टर का डिग्री हासिल करते हैं? उल्टा इनफैक्ट हमने तो कुछ और सुना है कि डॉक्टर जो है बिना भेदभाव, चाहे किसी भी जाति, धर्म या राज्य से हो, उनको एक समान देखेंगे। फिर ये क्या सुनने मिल रहा है हमें अंडमान निकोबार में कि हमारे जो गरीब तबके के लोग वहां जाते हैं तो उनको छुआ तक नहीं जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक कुछ शिवशंकर साहब है, अभी है रिटायरमेंट होने वाला सर कुछ दिन का। वो इतना अच्छा है जो इंसान है, जो भी पेशेंट जाता है ना उसको कभी इनकार नहीं करता। कितना टाइम होने से भी उसको पूरा देखने के बाद में अपना घर जाता है। उस तरह जो डॉक्टर है, सदाशिवन था पहले सर्जन था, अभी हम लोग साजी वर्गीस साहब है, और एक ओमकार सिंह था, रिटायर्ड हो गया शायद है। उस तरह कई डॉक्टर लोग, पुराना डॉक्टर लोग है ना, पब्लिक से पेशेंट लोग से नहीं जो देखता था उसी में आता हम लोग बीमार ये हो जाता है। हेमा राजू जी ने एक और बात सही कही है कि डॉक्टर का अगर स्वभाव अच्छा होगा तो उनके स्वभाव की वजह से आधा बीमारी तो पेशेंट का ऐसे ही ठीक हो जाता है। और ये सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, हकीकत में भी ऐसा होता है, क्योंकि हम एक उम्मीद से जाते हैं डॉक्टर के पास, और जब वे अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो जो पॉजिटिविटी होती है उससे पेशेंट को आराम होने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। एक बात अभी जैसे हेमा राजू सर ने बोला तो मुझे एक वाकया अभी याद आया है कि ये ज्यादा समय पहले की भी बात नहीं है, मात्र 1.5-2 महीने की बात होगी कि एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 4 दिन का था पैदा होके, उसको जो है इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम था और उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि परिवार वालों को ये मुमकिन नहीं लग रहा था कि उसका यहाँ पे सफल ऑपरेशन हो पाएगा। मगर यकीन मानिए उस छोटे से बच्चे का इंटेस्टाइन ऑपरेशन था जिसको डॉक्टर साजी वर्गीस जी ने काफी सफलता पूर्वक उसे किया और आज वो बच्चा एकदम स्वस्थ है। इसी सिलसिले में जब ये धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा था तो वहीं पे उस बच्चे के दादाजी ने हमसे मिला और उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो बहुत अच्छे से पेश भी आते हैं और अपने पेशे को अच्छे से करते भी हैं। इसलिए हम लोग कल ऐसे हमारा जितना भी एंटायर तेलुगु कम्युनिटी से लेके सारा आइलैंडर्स तो जितना समुदाय का सबका हम लोग को लेटर दिया था कि कल का जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। अभी हम सत्यनारायण जी से जानना चाहेंगे कि आप लोगों किन किन अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप लोगों ने कल के धरना प्रदर्शन के लिए न्योता दिया। ये अंडमान निकोबार में जितना पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, सबको निमंत्रण दिया गया है और
मैक्सिमम हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जितना अपना तेलुगु कम्युनिटी के कई सारे संघ है उनको भी लेटर दिया गया है, और थोड़ी बहुत जितने भी हमें हमारी जानकारी में जो एनजीओ है उनको भी निमंत्रण दिया गया है। जिसको भी नहीं मिला है वो सबसे हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारा पास वक्त का कमी था, इस वजह से हमें आपको निमंत्रण देने का मौका नहीं मिला। ये मीडिया का माध्यम से आप सभी को भी निमंत्रण है। मैं ये तीसरे बार कह रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से, जब से ये मेडिकल कॉलेज खुला है अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये जो बोल रहे हैं कि वो मैडम से जब हम लोग अंदर कॉन्फ्रेंस में जाके बात किया था, तो मैडम बोल रहे कि यहाँ का आइलैंडर से 85% बच्चा उन लोग बेनिफिट में पा रहे हैं। भाई वो बेनिफिट्स में वहां आके पढ़ाई तो कर रहे हैं, मान लिया पढ़ाई कर रहे हैं, बट उनको आपके ट्रीटमेंट में लगा देंगी, पहले वो ट्रेन तो हो जाए। और एक सीनियर के बाद जब मैंने उठाया तो मुझे एक सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा, भाई हम तो यहाँ सैलरी देने के लिए रेडी है, बट डॉक्टर्स नहीं आने चाह रहे हैं अंडमान निकोबार में। ये कौन सा किस्सा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस क्या कर रहे हैं, उनको बेटे बेटा भगाइए उनको यहाँ से। हेल्थ सेक्रेटरी सब आज तक उनको प्रतिक्रिया ना उनके परिजनों से मिला है, ना हम लोग जो टीम बनाया वो टीम से ना कंसल्ट करे, ना हमारा मांग के ऊपर उनका कोई प्रतिक्रिया आया, ना मीडिया का माध्यम से, ना कोई हमें पर्सनली कोई किसी तरह का कॉल से किसी तरह का कोई घटना। भैया देख लीजिए, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में जितना भी पब्लिक्स है ना, इसको मेरा एक बात को थोड़ा याद कर लेना भैया। ये जो घटना अभी घटी है, हम लोग 4 दिन इसके लिए लड़ेंगे, ठीक है, 5वां दिन ये कॉमन ऐसी बैठ जाएगा, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अभी एक तो जान चले गई भैया, वो जान हानि का नहीं है, ठीक है, इस तरह के जान हार नहीं जाना। मोहिनी जी से जानना चाहेंगे उन्हें इस विषय पर क्या कहना है। कल से हमें इतना फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो आइलैंड के जितने आइलैंडर्स है सभी फील हो रहा है। अभी आप यहाँ एक चीज और नोट करिए, हर एक फैमिली का एक एक स्टोरी है कि हमारा फैमिली में भी ऐसा हुआ, हमारा बस्ती में भी ऐसा हुआ। आखिर कब तक ऐसा चलेगा और हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे। मोहिनी जी ने एकदम सही बात कही है कि जैसे इनको कॉल्स आ रहे हैं, इनको मैसेजेस आ रहे हैं। आप हमारे पिछले 4-5 एपिसोड्स जो हमने विमला जी के ऊपर चलाए हैं, प्लीज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और आप वहां पे देख सकते हो कि कैसे लोगों ने अपनी अपनी व्यथाएं बताई है। वहां पे किसी ने कहा कि मेरे पिताजी की इसी तरीके से लापरवाही से मृत्यु हो गई, कोई कहता है मेरे ये रिश्तेदार की, कोई कहता है मेरे दोस्तों की। तो ये 1-2 घटना नहीं है जीबी पंत में लापरवाही की, ऐसे सैकड़ों, मैं तो कहूंगा हजारों, अगर पिछले कुछ सालों का अगर आप डाटा देखोगे, ऐसे लापरवाही के नतीजे सामने आए और उसका अंजाम क्या होता है, किसी का मौत हो जाना। और किसी का मौत हो जाने से असर सिर्फ उस एक इंसान को नहीं होता, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि एक इंसान से जुड़े जो तमाम लोग होते हैं उनकी जिंदगी में भी असर होता है। अभी सवाल ये हो रहा है कि हमें खुद का भी डर लग रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा बच्चों का साथ क्या होगा, कि अंडमान में फ्यूचर में लोग फीवर से, काशी से, सर्दी से मर जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ ये है कि डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, 75 बात बोलेंगे। सबसे बड़ा तो उनमें दिल दिमाग नहीं है। एक कॉमन मैन को, एक पेशेंट को एक्सेप्ट करने का उनमें इतनी बड़ी दिल नहीं है कि भेदभाव करते कि कहाँ से आया, कौन से आया, मिट्टी से आया, धूल से आया, भाई कहीं से भी आया, एक पेशेंट आया, आपका धर्म बनता है कि आप उसको देखें, उसका साथ भेदभाव ना करें, पार्शियलिटी ना करें। तो भविष्य के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट मिले, यही हमारा कोशिश है। इस कोशिश में हमारा साथ आइलैंडर्स के बाकी सारे आइलैंडर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन वाले भी जुड़े हैं, उन सभी को हम दिल से स्वागत करते हैं। और बाकी जो जुट गए उनको भी हम आमंत्रित करते हैं कि हमारा इस आंदोलन में हमारा साथ दे, विमला जी को न्याय दे, विमला जी का साथ साथ आगे भविष्य को भी एक रास्ता दिखाए। तो चलिए अभी हम जोगाराव जी से जानना चाहेंगे कि उनकी कल के इस मीटिंग को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। ये शुगर पेशेंट सब आते हैं तो शाम को 3 बजे जाए, शाम को रात को जाके बुक लाइन में रख के, ये पानी के बोतल रख के वहीं पर सो जाते रात भर। रात को 2 बजे सोते, सुबह तक तो लाइन में लाइन लग के वो खड़े होते होते बीमार पड़ जाते हैं। और ये चीज हो गया है। और एक अभी एक्सरे निकालने के लिए अभी हम लोग स्कैनिंग निकालने डेट देते हैं, एक डेट 10 दिन 20 दिन का डेट देते हैं। कोर्ट कैसा डेट पे डेट ही देते हैं, तारीख पे तारीख। कल धरना करते हैं, इसका कुछ न्याय मिलना है, उसको नहीं मिलने तक हम लोग इसका लड़ते समझे चलते रहेगा।
वार्ड काउंसलर सोमेश्वर राव जी भी कल के इस मीटिंग को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जय हिंद सर। इस तरह केस पहले भी मेरा वार्ड में भी हुआ था 2014-15 में। उस वक्त भी ऐसी एक लेडी मर गई थी। सुबह ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन चल रहा है बोल के 2 बजे का बाद बॉडी दिए। जब दिया तो देखा वो बॉडी अकड़ गया था, तो सुबह ही डेथ हो गया था। तो वो टाइम आक्रोश में आके हमारे लड़का लोग सब ऑपरेशन थिएटर का वहाँ आईना तोड़ना, एमएस ऑफिस में जाके तोड़ना, वो तोड़फोड़ किए और उस वजह से उनको ऊपर उल्टा केस भी हो गया। कल एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जस्टिस फॉर विमला सिस्टर। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आप सब आइए, क्योंकि टाइम नहीं है, शॉर्ट है। तो जितना ये लोग दे सकते हैं दिए हैं। और अंदर की రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు అందరూ రేపు వచ్చి ఈ యొక్క ఆందోళనని సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరూ రావాలి, ఎందుకంటే న్యాయం కావాలంటే అందరూ రావాలి. ముందుగా న్యూస్ అండమాన్ 24/7 ఛానల్ తరపు నుంచి మీ అందరకు ఇక్కడ ఎంటైర్ అండమాన్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, 4 రోజుల నుండి మేము చేసే ధర్నాలు, న్యాయ పోరాటాలు మీరు చూసే ఉంటారు. రేపు అంతిమ ఘట్టం మనకు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు వచ్చిన తర్వాతను మంచి న్యాయం అయితే మనకి చేకూరున్నట్టుగైతే రేపటితో ఈ సమస్యను విన్నవించుకుంటున్నాం. లేదంటే మరీ ఎక్కువగా న్యాయపరం చేయడానికి మేము అందరం సంసిద్ధమై ఉన్నాం. కావున మీరంతా మాతో సహకరిస్తూ ఈ న్యాయ పోరాటంలో పాల్గొని ఈ పోరాటాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతం చేస్తారని विनयपूर्वक कोरुకుంటున్నాం. तो अभी आपने देखा फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के कई सारे मेंबर्स यहाँ पे हैं, साथ में वार्ड काउंसलर्स और आम जनता भी यहाँ पे आज आई है और इन्होंने अपनी बातों को रखा। और इनका यही आग्रह है आम जनता से, पूरे अंडमान निकोबार के लोगों से, कि कल बड़ी से बड़ी मात्रा में आप सब आए और इसका सहयोग दें, ताकि जो न्याय आज हम विमला जी के लिए मांग रहे हैं, उनके परिवार के लिए मांग रहे हैं, अगर ये कामयाब होता है तो हो सकता है कि हमारे जीबी पंत अस्पताल की जो स्थिति है उसमें भी सुधार आएगा और आगे जो जितने भी मरीज वहां पे अपने इलाज के लिए जाएंगे उनके लिए भी आसानी होगी। यहाँ जितने मेंबर्स हैं वे कहते हैं कि वे मानने को भी तैयार हैं कि अगर विमला जी की जो मृत्यु हुई है वो अंडमान फीवर से ही हुई होगी। बात वहां तक नहीं है, बात यह है कि उनके साथ जो रवैया किया गया था वहां पे, कि सुबह से लेके 1-1.5 बजे तक वहां पर उनको बैठा के रखना, और जब डॉक्टर खुद रिपोर्ट देते हैं कि उनके बदन में शुरुआती जांच में मात्र 3% हेमोग्लोबिन निकलता है, तो क्या डॉक्टर को उन पर दया नहीं आई? ऐसे कई सारे मसले हैं। ये सिर्फ विमला जी को नहीं है, जैसे मेंबरों ने यहाँ पे पुरानी कई सारी घटनाओं के बारे में भी बोला। तो ये जो है पूरा ये जो धरना कल होने जा रहा है, ये इस पूरी अस्पताल व्यवस्था को में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। तभी ये हर किसी से, बड़े छोटे, अमीर गरीब, चाहे जो व्यवसाय में है, उन सब से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग सब आए और अंडमान की जनता के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाएं, ताकि हमारी अस्पताल प्रशासन में एक सुधार हो, जिससे हम सबको फायदा पहुंचे। मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये धरना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से होगा? कोई झगड़ा वगैरह करने के लिए नहीं है, ये है हम 100% शांतिपूर्वक करेंगे। यदि उस बीच में ये एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किसी तरह का कोई घटना क्रिएट करने की कोशिश करेंगे भी है, फोर्स करके अगर क्रिएट करेंगे, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो अब तक आपने 3 दिनों जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आपके तमाम लोगों ने वहां पे प्रदर्शन किया था, ये काफी सराहनीय था, क्योंकि कोई भी किस्म की घटना का रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। लेकिन आप लोगों की जो मांगे थी वो मांगे को तो मान ली गई, और अभी रिपोर्ट आने का इंतजार। रिपोर्ट अभी उन्होंने कहा 2 दिन बाद देंगे, 2 दिन हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस धरना का ऐलान कर दिया है। ये इसकी वजह क्या है? जी, इसकी वजह जब हम कमेटी में गए थे, 4 जन का हमें बुलाया था, जो चारों जन ने जब हमने जो उनसे सवाल किया था, जब हमारे सवाल का उनका आंसर जो है जो झलक करके निकल रहे हैं, स्पॉट में स्टेट फॉरवर्ड नहीं थी। हमें पोस्टमार्टम से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट जो भी आएगा वो हम एक्सेप्टेड है। बट हम इसी बात में अभी भी मैं बात में कहना चाहता हूं कि उनका जो रवैया पेशेंट से जब था फर्स्ट इंट्रीम ट्रीटमेंट के लिए
ये रवैया उनका गलती था, गलत था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस वजह से हम ये आंदोलन का आगाज किया है। 2 दिन का टाइम हम लोग को परसों बोले से आज एक दिन कल एक दिन 2 दिन टाइम हो जाता है। और हमारा जो कमेटी जो बोलने के हिसाब से ना, हम लोग को तो उम्मीद नहीं कि रिपोर्ट अच्छा आएगा करके, तो बोले से गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। तो हम लोग उम्मीद करता है कि आम जनता से इस तरह घटना के ऊपर है, दोबारा इस तरह घटना नहीं होना किसी के साथ में। कल जो धरना होएगा उसका जो रिजल्ट के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो धरना अच्छा शांतिपूर्वक बंद होएगा, नहीं तो बहुत आक्रोश होएगा। तो चलिए हम सबको इंतजार रहेगा कल के दिन का, जब हम देखते हैं कि 2 दिन बाद जिस तरीके से रिपोर्ट उन्होंने कहा था जांच कमेटी ने कि दिया जाएगा, तो उस रिपोर्ट के बाद भी हम रिपोर्ट में क्या निकलता है क्या आता है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और 10 दिन के बाद जांच कमेटी का था कि वे जो है कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, वो उसकी भी हम अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे। इस लेटर को हम आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहे हैं और इसको आप लोग भी जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस भाव से इस लेटर को प्रदर्शित किया जा रहा है। काफी दुख भरी बातें हैं मैं कहना चाहूंगा, और इन्होंने लास्ट में आग्रह किया है तमाम लोगों से, न सिर्फ एक समुदाय को, जैसा अभी हर किसी ने कहा है कि इसमें पूरे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से आग्रह किया जा रहा है और वे क्षमा भी चाह रहे हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को वो नहीं दे पाए समय की कमी होने की वजह से, मगर वे चाहते हैं कि हर कोई कल इस धरना प्रदर्शन पर आए और अपनी जायज मांगों को रखे और एक सकारात्मक बदलाव हम जरूर लाएं ताकि भविष्य में हमारे अंडमान निकोबार में कम से कम हेल्थ सेक्टर में कोई सुधार देखने को जरूर मिले। फिलहाल कैमरा पर्सन श्रीनू के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।